Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in the last video we have seen this page, okay, and we have started chapter number 14 our school. ये आपको मिल जाएगा in the playlist name is Basics of English. There are two playlists. First one is Basics of English and second is English Stories Translations. So पहले आप Basics of English के सारे वीडियोस देख लीजिए, फिर आप इंग्लिश स्टोरीज़ वाले वीडियोस देखिए। ये ऐसा मैं रिकमेंड आपको इसलिए करती हूँ ताकि आपको पहले बेसिक आपका क्लियर हो जाए, ओके। क्योंकि ये जो बेसिक्स वाले हैं इसमें बहुत ईजी वर्ड्स, ईजी सेंटेंसेस और रूल्स यहाँ पे बहुत ईजी हैं, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको सेंटेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। कहीं पे भी आपको देखिए दो प्रिंसिपल होता है। एक प्रिंसिपल होता है ऐसे, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे PAL है, यहाँ पे PLE है। ये प्रिंसिपल जो होता है ये होता है सिद्धांत। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो ये अलग होता है। ये जो प्रिंसिपल, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल में A आएगा P के बाद, ओके। डायरेक्ट ये PLE वो होता है ये वाला सिद्धांत वाला। द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। तो ये कौन सा टेंस है? आपका प्रेजेंट टेंस है। प्रिंसिपल इज़ है तो यानी होता है या है। द हेड होता है यानी मुखिया, बोलते ना हेड, मुखिया। अब आप यहाँ पे मुखिया मत देखिए कि मुखिया इसे बोलते हैं, हेड ही समझिए इंग्लिश में ही, कि जो जहाँ पे कोई एक पर्सन मुख्य है। जैसे हमारे घर में मान लीजिए कि हमारे पापा या दादा वहाँ पे हेड होते हैं ना, मुखिया होते हैं वो घर के, तो उनको भी हम हेड बोलते हैं। गांव का कोई जो सरपंच है, जो मेन है, मुख्य है, उसको भी हम हेड बोलते हैं, ओके। इसे हम हेड मास्टर भी बोलते हैं जो मुखिया होता है। हेड यानी जो वहाँ का हेड है, सबसे ऊपर लेवल पे है, वो होता है हेड ऑफ द स्कूल। ऑफ यानी का, ऑफ का मीनिंग हम देखेंगे का, के सेंस में यूज़ होता है। स्कूल यानी स्कूल। अब प्रिंसिपल, स्कूल, ये दोनों तो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। सो प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। इसी तरीके से आपको इंग्लिश समझना है कि पहले तो आपको आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब आपको वर्ड की मीनिंग पता चल गए, सो सेंटेंस आप भले से उसे ट्रांसलेट मत करो, बार बार ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिंसिपल स्कूल का मुखिया होता है। ऐसे ट्रांसलेट हिंदी में कर करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एक्चुअली, ओके, कि आप उसे पूरा ट्रांसलेट कर करके पढ़ो। आपको समझ में आ गया ना कि प्रिंसिपल है, उसके बारे में बोला जा रहा है, इज़ है यानी अभी की बात की जा रही है, और हेड है यानी कि स्कूल का हेड है। अब ये जो इज़ है इसका मतलब होता है, ठीक है, होता है, इस तरीके से यूज़ होता है। प्रेजेंट की बात करता है इज़। इसी तरीके से एक और होता है आर, उसका भी मतलब होता है। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे आर यूज़ होता है के लिए, कहीं कहीं पे इज़। ये कहाँ पे होता है? ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा दोनों। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, सिंगुलर। अब जैसे देखिए ये प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, एक की बात की गई है, इसीलिए इज़ आया। इसका मतलब है। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तो क्या होगा? आर। इसका भी मतलब है होता है, लेकिन कहाँ पे आपको इज़ लगाना है? इन सब के साथ, अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही इज़ अ बॉय, तो ही के साथ क्या लगाया? इज़। जैसे मैंने बोला कि हम लड़कियां हैं, वी आर गर्ल्स, we are teachers, we are principals, you are a girl, you are a teacher, they are doctors, ओके। प्लूरल तो जैसे भी प्रिंसिपल से प्रिंसिपल्स हो गया तो प्लूरल हो गया। आई होप आपको समझा होगा ये कॉन्सेप्ट। द प्रिंसिपल गाइड्स। नाउ दिस इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट। हाउ? सो यू कैन अंडरस्टैंड when verb comes after subject without any helping verb। देखिए जैसे गाइड का मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना या गाइड करना, जैसे किसी को राह दिखाना, मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना, ठीक है।
तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल, सिंगुलर है, एक वचन है। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया और फर्स्ट फॉर्म में आया है, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे कोई आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में हम ता है, ती है, ते हैं से उसका सेंटेंस खत्म करते हैं। यहाँ पे एक रूल और होता है कि जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करती हूँ, कि अगर आपका सब्जेक्ट लेट सपोज है ही, शी, इट, सिंगुलर, तो वहाँ पे सब्जेक्ट में मतलब अगर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस एस ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, हर वीडियो में तो मैंने समझाया हुआ है, यहाँ पे भी समझा देती हूँ। ये अभी इस वाला भूल जाइए, ये अलग था, अभी मैं दूसरा समझाती हूँ। ही, शी, इट सिंगुलर अगर है तो वर्ब में एस आई एस ऐड होता है। वहीं अगर आपका है आई, वी, यू, दे प्लूरल और प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, तो वहाँ पे आपका वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होता है। तभी तो जब ये प्रिंसिपल है यानी सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब में, क्रिया में एस ऐड किया। क्रिया हमारा क्या है, गाइड। तो देखो क्रिया मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड, ठीक है। गाइड करना, राह दिखाना, रास्ता दिखाना, सोना, हंसना, पढ़ना, बोलना, चलना, फिरना, घूमना, ठीक है, ये सब क्या है, क्रिया है, वर्ब है। उसी में आपको एस या यस ऐड करना होता है। तो वो आपको ऐड करना होता है कब, जब आपके सब्जेक्ट इनमें से कोई हो। और अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो वर्ब में एस एस ऐड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल्स होता यानी प्लूरल होता, बहुवचन होता, प्लूरल अगर होता, तो ये वर्ब में एस एस ऐड नहीं होता, यानी गाइड्स का गाइड होता, सिर्फ गाइड्स नहीं होता। प्रिंसिपल गाइड्स यानी प्रिंसिपल गाइड करता है, यानी राह दिखाता है या पथ प्रदर्शक होता है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स यानी टीचर्स का, और स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, यहाँ पे विद्यार्थियों होगा, ये छोटी की मात्रा है, ये विद्यार्थियों एवं या और टीचर्स यानी अध्यापकों। तभी कैसे होगा, प्रिंसिपल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को गाइड करता है। मैं इंग्लिश में ही बोल दी और आपको भी इंग्लिश में ही बोलना है। हर चीज़ को हिंदी में जब आप बोलोगे तो फिर इंग्लिश क्या सीखोगे। अब प्रिंसिपल का मतलब पता है, टीचर्स का मतलब पता है, स्टूडेंट्स का मतलब पता है, गाइड का मतलब मैंने बता दिया कि गाइड करते हैं, यानी कि उनको राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं। सो प्रिंसिपल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को गाइड करते हैं। सारी चीज़ें तो इंग्लिश में ही हो गई है ना। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, अपने सेंटेंस में, अपने लैंग्वेज में आपको इंग्लिश वर्ड इसी तरीके से यूज़ करना है, उसे ऐसे ही डालना है। There is a staff room for teachers. There is a staff room. Staff room क्या होता है, देखिए स्टाफ का मतलब होता है जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ यानी जो टीचर्स होते हैं, वो उनको बोलते हैं हम स्टाफ, ठीक है। और रूम यानी कमरा, यानी स्टाफ लोगों का कमरा, तो स्टाफ रूम उसका नाम होता है कि जहाँ पे सभी टीचर्स बैठ के अपना काम करते हैं। सो देयर इज़ यानी है या होता है, एक यानी एक, स्टाफ रूम होता है जहाँ पे टीचर्स बैठ के अपना काम करते हैं। फॉर यानी के लिए, टीचर्स यानी वही अध्यापक, मैंने बताया ना। बट टीचर्स सबको पता है टीचर्स का मतलब क्या होता है, तो बार बार आपको टीचर्स का अध्यापक नहीं बोलना है, शिक्षक नहीं बोलना है। टीचर्स यानी शिक्षक, लिख देती हूँ मैं। और एक टीचर की बात नहीं की गई है, कई सारे, इसीलिए यहाँ पे ऐसा आया, टीचर्स। देयर इज़ अ स्टाफ रूम फॉर टीचर्स। एक, अब जब जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहता ना, तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं। सो देयर इज़, तो क्योंकि अभी कुछ तो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, कोई कर्ता नहीं मिल रहा है, किसी के बारे में बात करनी है, हमें स्टाफ रूम के बारे में बात करनी है, तो स्टाफ रूम को पहले यहाँ पे नहीं रखना है, तो अगर तो हम पहले देयर लिख देते हैं, देयर इज़ अ स्टाफ रूम फॉर टीचर्स। हियर, यहाँ, दे यानी वे, क्योंकि कई सारे टीचर्स हैं इसीलिए हमने दे बोला, वे। करेक्ट यानी सही करते हैं। वापस से देखिए कौन सा टेंस है, दे करेक्ट, सब्जेक्ट आया तुरंत वर्ब आ गया, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, विदाउट एनी मॉडल ऑक्सिलरीज, इज, एम, और, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शैल, वेल, कुछ नहीं है, तुरंत सब्जेक्ट आया, वर्ब आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए दे है, इसीलिए वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ सिर्फ। वहीं अगर आपका इसमें से कुछ होता है, ही, शी, इट सिंगुलर, इसमें से अगर कुछ होता है यहाँ पे, ही अगर होता है यहाँ पे अगर ही होता, तो ये क्या हो जाता, करेक्ट्स,
क्यों? क्योंकि ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में अगर सब्जेक्ट आपका ये है तो वर्ब में एस या एस ऐड होगा। तो करेक्ट का मतलब होता है सही करना, जांचना, चेक करना, ठीक है, करेक्ट करना, सही करना। सो हियर दे करेक्ट स्टूडेंट्स वर्क, स्टूडेंट्स यानी शिक्षार्थी या विद्यार्थी, और ये एस है तो का, वर्क यानी कार्य या काम। सो हियर दे करेक्ट स्टूडेंट्स वर्क, यहाँ वे स्टूडेंट्स का वर्क करेक्ट करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स वर्क करेक्ट सब कुछ इंग्लिश में ही बोल दिया ना। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज़ इन इंग्लिश ओके। सो दैट अभी देखिए जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे कि आप इंग्लिश में ही बोल सकें, तो धीरे धीरे आप सेंटेंस भी बनाना सीख जाओगे। ओके, अभी जैसे बोलते टाइम मैंने देखिए फंबल हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स और इंग्लिश ऐसा बोल दिया ना, तो वो ध्यान देना आपको कि इंग्लिश होता है इंग्लिश, क्योंकि एस एच है ना इंग्लिश। ओके, तो ये कई सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वो तो मुझसे फंबल हुआ इसलिए मिस्टेक हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग वैसे ही बोलते ही हैं, फंबल की बात नहीं है। जैसे अभी इंग्लिश क्या है, तो जहाँ पे भी ये एस एच होता है वो श होता है, ये वाला श, तो इसको तो हम श बोलते हैं, ये वाला श होता है, ये स होता है, स श, तो ये ध्यान देना है आपको। द लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स, लाइब्रेरी क्या होता है? जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी। द लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स, ये हैज़ क्यों दिखाया? देखिए दो जगह पे आपको हैज़ हैव का यूज़ कर देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सेकेंड वन इज़ जब हम पोजेशन दिखाने के लिए कि यहाँ पे कोई चीज़ है, इसमें है, मेरे पास है, उसके पास है, वह रखता है, रखती है, रखते हैं, तब हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। अब हैज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं? यहाँ पे ही शी इट सिंगुलर के साथ में हैज़, सिंगुलर यानी एक वचन, और इन सब अगर ये सब्जेक्ट हैं तो हैज़, और आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैज़ हैव का यूज़ यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहीं पे करके दिखा दी इसी में, तो आप डोंट बी कन्फ्यूज्ड। फर्स्ट मैंने बताया था इज़ आर का यूज़, सेकेंड मैंने बताया था प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का यूज़, और अभी मैंने बताया हैज़ हैव का यूज़। यहीं पे मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप समझो कि बस इतने में ही खेल चलता है कि ये सब्जेक्ट अगर हैं तो कैसे चेंज हो जाता है, ये सब्जेक्ट होते हैं तो कैसे रूल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही होते हैं ना नॉर्मली, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, किसी का नाम है या कुछ है, और बाकी के ये सब होते हैं नॉर्मली। लाइब्रेरी हैज़ मेनी बुक्स, लाइब्रेरी में यहाँ पे हैज़ है तो यानी होती हैं। जब हैज़ दिखा रहा है और किसी चीज़ रूम वगैरह की बात करें तो उसमें है, मेनी यानी बहुत सारी या कई, बुक्स यानी किताबें, तो लाइब्रेरी में मेनी बुक्स होती हैं या हैं, लाइब्रेरी में कई सारी बुक्स होती हैं। अब मैंने बताया ना मैनी का मतलब कई या बहुत सारी। द लाइब्रेरियन लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरियन ये जो बुक्स देता है फिर रिटर्न लेता है वो कौन होता है? उनको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन। उनको क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन। हु इज़ द लाइब्रेरियन? हु लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे देखिए लुक्स आफ्टर, क्योंकि ये देखिए सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? लुक्स आफ्टर। ओके, अगर यहाँ पे होता लाइब्रेरियंस या कुछ और होता, मान लीजिए कि ये होता आई वी यू दे में से कुछ होता यहाँ पे, तो होता लुक आफ्टर। जैसे दे लुक आफ्टर, आई लुक आफ्टर, वी लुक आफ्टर, यू लुक आफ्टर, यानी ये सारे सब्जेक्ट लिए आई वी यू दे प्लूरल, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लेकिन क्योंकि जब ये सिंगुलर है या ही शी इट सिंगुलर में से कोई आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ रहा है ना कि सब्जेक्ट आया उसके बाद तुरंत वर्ब आया, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, तो ये तो क्रिया हुआ। ठीक है, क्रिया हुआ ना, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, तो इसमें एस ऐड किया उसने, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आपका यहाँ पे आई वी यू दे होगा तब तो वर्ब में एस ऐड नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर आपका ही शी इट हुआ या सिंगुलर तो लुक्स हो जाएगा,
क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, लाइब्रेरियन एक लाइब्रेरियन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एस आया है। याद रखिए सारे रूल्स, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू मेमोराइज द रूल्स इन इंग्लिश, ओके। द लाइब्रेरी हैज़ मेनी बुक्स, द लाइब्रेरियन लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन लाइब्रेरी की देखभाल करता है, ठीक है, लाइब्रेरियन तो आपको पता ही है। द स्कूल हैज़ एन ऑफिस फॉर मैनेजिंग all the work of the school, okay। now see you have to listen very carefully, very attentively कि किस तरीके से मैं किस वर्ड को क्या पढ़ रही हूँ, ओके। द स्कूल हैज़ एन ऑफिस, अब ये जो आया ऑफिस, ये क्या है आपका, ओ है, यानी वॉवेल है, यानी स्वर है। तो एक रूल है कि अगर आपका कोई वर्ड के पहले आपको एक बोलना है, कि एक ऑफिस, एक सेब, एक पेन, एक किताब, एक अम्ब्रेला यानी छाता, तो अब कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे अ। एन का मतलब होता है एक, और अ का भी मतलब होता है एक, अ। लेकिन ये अ कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, तो देखिए जहाँ पे वॉवेल होगा, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इसके अगर कोई वर्ड इनसे स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे। जैसे ऑफिस तो ओ आया ना, इसलिए एन लगाया, एक दिखा रहे हैं अगर हम शो कर रहे हैं। और अगर कोई इसके अलावा अगर कोई भी वर्ड्स है, कॉन्सोनेंट है, जैसे पेन, तो पेन क्या है, कॉन्सोनेंट है, पी, इसमें से तो कोई नहीं है ना, इसके अलावा कोई भी लेटर से स्टार्ट होगा तो अ आएगा, एक दिखाने के लिए। अ पेन, अ बुक, अ टीवी, अ पेंसिल, ओके। लेकिन वहीं पे मैंने बोला एन एग, एग, तो ई से स्टार्ट हो रहा है ये, इसलिए एन आया। मैं लास्ट वीडियो में भी समझाया था, ये इसी में था। और जो फर्स्ट वीडियो है ना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का, उसमें आप देखोगे तो क्या उसमें आप देखोगे तो पहला जो वीडियो है वो अ एन का ही है, आर्टिकल्स का ही है, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। द स्कूल हैज़ एन ऑफिस, स्कूल में हैज़ यानी होती हैं या है, पोजीशन दिखा रहे हैं कि उसमें है, ठीक है। एन यानी एक, ऑफिस यानी ऑफिस या कार्यालय, फॉर यानी के लिए, मैनेजिंग, देखिए मैनेज का मतलब क्या होता है, प्रबंध करना। मैनेजर कौन होता है, प्रबंधक। और मैनेजिंग यानी प्रबंधन करना, प्रबंधन के लिए, क्योंकि के लिए तो यहाँ पे है, तो प्रबंधन, मैनेजिंग यानी प्रबंधन। ऑल द वर्क, सभी या सारे, ऑल का मतलब द वर्क यानी काम या कार्य, ऑफ द स्कूल, ऑफ यानी काके की, मैंने आपको बताया, स्कूल यानी स्कूल। द स्कूल हैज़ एन ऑफिस फॉर मैनेजिंग ऑल द वर्क ऑफ द स्कूल, स्कूल में एक ऑफिस होता है, ठीक है, स्कूल के सभी काम को मैनेज करने के लिए। यानी स्कूल में एक ऑफिस होती है स्कूल के सभी काम को मैनेज करने के लिए। जब आपने एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लिया, सो इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझते जाइए और खुद से ऐसे इस तरीके से सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए। और दूसरा कोई बोले तो इस तरीके से समझने की भी कोशिश कीजिए। और जितना मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आप डेली की डेली 2-2 3-3 वीडियो देखते हो, सो यू विल सी कि किस तरीके से आपका जो इंग्लिश है वो खुद इम्प्रूव हो रहा है, ओके। और फिर मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, और कौन सी वीडियोस और बनाओ कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो। द क्लर्क्स, देखिए क्लर्क होता है, क्लर्क, इसे क्लर्क नहीं पढ़ना है, क्लर्क नहीं, हिंदी में हम लिखते हैं ऐसे क्योंकि ऐसे लिखेंगे आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो ये रहा हम नहीं पढ़ते यहाँ पे, क्लर्क नहीं होता, क्लर्क होता है, क्लर्क। द क्लर्क एंड पियून्स, पियून्स ये होते हैं, क्लर्क कौन होते हैं, जो स्कूल में ये सारे काम करते हैं ना वो। एंड यानी और, देखिए मुझे भी ना क्लर्क का मुझे एग्जैक्ट हिंदी में क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम नॉर्मली क्लर्क ही उन्हें बोलते हैं ना, तो वही होता है क्लर्क। प्यून्स यानी हमें पता है चपरासी। ये क्लर्क आप ऐसे समझिए जो स्कूल में होते हैं हेल्प के लिए, इस तरीके से होते हैं, तो उन्हें क्लर्क भी बोलते हैं, प्यून्स भी बोलते हैं। जो क्लर्क होते हैं जो ऑफिस वगैरह का भी जो कोई बुलाता है तो वो जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल ने बुलाया क्लर्क को, किसी टीचर ने बुलाया क्लर्क को, तो वो जाते हैं, थोड़ा वो काम देखते हैं। और प्यून्स कौन होते हैं, चपरासी होते हैं। आर सीन, आर सीन यानी देखे जाते हैं। हियर यानी यहाँ,
अब आपने देखा कि यहाँ पे आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, सो दिस इज़ पैसिव वॉइस एक्चुअली। ये सीन कभी भी आप आर के बाद अगर इज़ एम आर के बाद अगर आप थर्ड फॉर्म देखते हो ना, तो वो ऐसा होता है, देखे जाते हैं, किए जाते हैं, बोले जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है और इज़ एम आर के साथ में, तो ये होता है हमारा पैसिव वॉइस। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इज़ एम आर में हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, या एक जगह पे होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, वो अलग चीज़ रहा है, रही है, ठीक है, उसमें हो जाता है। लेकिन जब इज़ एम आर के बाद आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिले वर्ब का, तो वो होता है हमारा पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से देखे जाते हैं, मिलते किया जाता है, बोला जाता है। ओके। द प्यून यानी चपरासी, रिंग्स यानी बजाता है, रिंग यानी होता है बजना या बजाना, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आया, तुरंत वर्ब आया, मैंने बजा रहा है, तो ये कुछ तो वर्ब एक्शन कर रहा है, तो क्रिया हुई, तो इसमें एस ऐड हुआ, एस ऐड हुआ क्यों? क्योंकि हमारा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्या रूल है कि ही शी इट और सिंगुलर, तो प्यून क्या है, यहाँ पे प्यून्स था इसलिए आर यूज़ हुआ, बताया था ना कि आई वी यू दे प्लूरल होगा तो आर होगा, इज़ और आर वाला जो यूजेस था वो उसमें। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल है कि अगर सिंगुलर है तो अब में एस ऐड होगा, बताया था मैंने, हर वीडियो में बताया हुआ है, सारे वीडियोस आप देखोगे तो आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हर जगह मिलेगा। द प्यून रिंग्स, प्यून बजाता है। स्कूल बेल, ये है स्कूल बेल, स्कूल बेल यानी स्कूल की घंटी, तो उसका नाम ही है स्कूल बेल यानी स्कूल की घंटी, बेल यानी घंटी, स्कूल बेल यानी स्कूल की घंटी। देयर इज ऑल्सो अ कैंटीन, यहाँ एक कैंटीन भी है, कैंटीन यानी कैंटीन, कैंटीन ही बोलते हैं ना जहाँ खाना बनेगा, उसको हिंदी में और क्या बोलते हैं, और मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा कैंटीन ही बोलते हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो देखेंगे आपकी लाइक हॉस्पिटल वगैरह में भी एक खाने के लिए अलग से होता है, तो वहाँ पे भी उसे भी कैंटीन, ऑफिस में होता है जो खाने के लिए अलग से, उसे भी कैंटीन, स्कूल में जो होता है वो भी कैंटीन। सो देयर इज़ ऑल्सो अ कैंटीन, जहाँ पे खाना बनता है, मिलता है। वेयर, जहाँ वी हैव आर मील्स, हम खाते हैं, वी हैव, आर यानी अपना, मील्स यानी भोजन, एंड और स्नैक्स यानी नाश्ता, ठीक है। स्नैक्स क्या होता है? नॉर्मली जो बिस्किट खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, भजिया पाव खा रहे हैं, कुछ नॉर्मली पूरा प्रॉपर फूड नहीं है, कुछ जस्ट स्नैक्स है। चिप्स हुआ, कुछ नॉर्मली चीज़ें जो लाइक स्टार्टर की तरह होता है वो स्नैक्स, ठीक है। कुछ नॉर्मली ऐसे ही नाश्ता, हल्का फुल्का खाना, वो स्नैक्स होता है। अब यहाँ पे क्या देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे वी के साथ अपने के लिए आर यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे आई होता तो अपने के लिए क्या आर ही होता, आई हैव आर मील्स, रॉन्ग हो जाएगा। ही अगर है तो ही या आई है, सॉरी यू है, यू हैव, तो यहाँ पे क्या होगा, योर, है ना, कि आर ही रहेगा, नहीं वो चेंज हो जाएगा, मैं समझाती हूँ आपको, वो हर वीडियो में समझाया हुआ है कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही, तो उसका अपने के लिए यूज़ होगा पॉजेसिव प्रोनाउन, शी, हर, इट, इट्स, और अगर है आई तो माई, वी, आर, यू, यो, और अगर दे है तो देर, ठीक है। ऐसे चेंज होता है ये। आई होगा तो आई हैव माई मील्स, देखते जाइए यहाँ पे मैच करते जाइए मैं कैसे बोल रही हूँ। ओके, वी हैव आर मील्स, यू हैव योर मील्स, दे हैव देयर मील्स। अब अगर ही आ गया तो ही के साथ क्या होगा, ही हैज़ हिज मील्स, शी हैज़ हर मील्स, इट हैज़ इट मील्स, चेंज हो जाएगा ना। याद है मैंने बताया था हैज़ हैव वाला, वो भी तो बताया था ना, यहाँ पे किसके साथ हैज़ होगा, इधर किसके साथ हैव होगा, इधर बताया था, सारे रूल्स तो बता दिए। अब आप देखिए एक पेज में वी हैव सीन मेनी रूल्स, ओके, सो नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ आप अपने फिंगर्स और पेन हटा लिया कीजिए स्क्रीनशॉट के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर शो कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसका। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियोस किसी से भी रिलेटेड,
लाइक इंटरव्यू, डेमो, डे टू डे मतलब डेली लाइफ इंग्लिश कि डेली का घर में कैसे बात करें, बच्चों से कैसे बात करें, स्कूल में कैसे बात करें, या मार्केट में जा रहे हैं तो कैसे बात करें। तो वो सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। और सपोर्ट ज़रूर कीजिए चैनल को, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले सारे वीडियोस देखिए, ठीक है। फिर आप इंग्लिश स्टोरीज़ वाले वीडियोस देखिए, ताकि आपके लिए वो फिर, क्योंकि वो इंग्लिश वाले जो स्टोरीज़ वाले ना, वो थोड़े से मैं बता सकती हूँ कि वो हाई लेवल के हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे रूल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको हार्ड वर्ड देखने को मिलेंगे। इंग्लिश जो वहाँ पे सेंटेंसेस हैं वो थोड़ा सा आपको लॉन्ग मिलेंगे। तो पहले आप अपना ये बेसिक क्लियर कीजिए। और ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, ये सारे हाइज हैव बहुत इजी हैं और बहुत सारे बार बार आ रहे हैं। तो ये तो जो अगर डेली वीडियोस देख रहे हैं ना, तो उनको तो बाय हार्ट हो गया होगा ये सारे रूल्स। तो मैं नहीं भी बताऊंगी चलेगा, लेकिन मैं हर वीडियो में क्यों बताते जाती हूँ कि जो लोगों ने आज देखा है, मान लीजिए ये वीडियो किसी ने आज पहली बार देखा, तो उनको एक ही वीडियो में वो सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाए, पता चल जाए। और डेली डेली देखते जाएंगे तो वो तो बाय हार्ट हो जाएगा, फिर आप वो मिस्टेक ही नहीं करोगे ये रूल्स वाले, ठीक है। सो अभी इसका थोड़ा सा और रिमेनिंग पार्ट है, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। और इसके लास्ट की वीडियोस जितने देखने आप देखोगे प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको सीरियल नंबर से सारे मिल जाएंगे, ओके।